एवरीवन वेलकम टू बोलिप स्टडी आम या पूर्व वीडियो रे चैप्टर 3 इंग्लिश पेडागोजी रो चैप्टर 3 जोटा कि रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज सेटार फास्ट पार्ट करिछि एबे मु तार सेकेंड पार्ट टा आज पढ़ौछि आउ यार सेकेंड पार्ट पर्यंत ही रहिबो तापरे नेक्स्ट हमर चैप्टर 4 स्टार्ट हबो ठीक अछि। तो सेकेंड पार्ट रे हमर केवल दुईटा विषय पढ़िबार अछि गोटे होछि मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर ग्रामर रो चारटा मेथड अछि ता ऊपर हमको देखिबार अछि आउ नेक्स्ट रहिबो द इंपोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल तार इंपोर्टेंस रहिबो ग्रामर रो आउ जेमिति कि मो चैप्टर जोटा फर्स्ट पार्ट रे कहिथिली द इंपोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर एटा हमर आसी जिवो द इंपोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल ओके दीटा पार्ट नुहे बोधे आउ गोटे पार्ट रही जाउची जोटा कि द इंपोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल गोटे होची कम्युनिकेशन स्किल आउ गोटे होची राइटिंग स्किल आउ गोटे होची मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर आ मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर रे हमर चारिटा मेथड रहउची तो सेही विषय रे आमे देखिबा फास्ट चारटा मेथड कोन तो चारटा मेथड मु एबे कहि रखुची प्रथम मेथड होची द ट्रेडिशनल मेथड सेकेंड होची द इनफॉर्मल मेथड थर्ड होची इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड देन फोर्थ होची इंसिडेंटल मेथड ओके ट्रेडिशनल मेथड कोन ट्रेडिशनल मेथड आमे जदि ये टॉपिक पढ़ेबिनी आम माइंड को कौन आसूची ट्रेडिशनल मेथड माने पुराना टाइम रे जेमती आगुरो चली आसुतिला सेटा को ही आमे ट्रेडिशनल कहूचे तो ट्रेडिशनल मेथड केमती हेइथिबो तो आगुरो जोटा जेमती पढ़ा होतिला तो सेही हिसाब रे ही से माने पढ़ौथिबे आ सेटा ट्रेडिशनल मेथड आ एबे सब नुआ नुआ अप्रोच आसिलानी तो ट्रेडिशनल मेथड को पिला केही भी हेति की आ प्रायोरिटी दउ नांती पिलांकर किछि डेवलपमेंट भी सेति की सक्सेसफुल रिजल्ट ट्रेडिशनल मेथड रे देखा जाउनी सेति पई ट्रेडिशनल मेथड रो हेति की इंपोर्टेंस नाही तो एबे हमें हमर पीडीएफ रे कोन अछि सेटा ऊपर देखिबा ट्रेडिशनल मेथड कोन इन दिस मेथड ग्रामर इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट and taught with the help of a grammar book. The teacher first explains the rules or definition, gives example and then asks the student to do the given exercise. For instance, the teacher says a noun is the name of a person, place or a thing. Then she gives some example of noun. The learners are supposed to memorize the definition of noun. This method is not as effective as it is against the principles of teaching and students find it boring and dull. Okay, एटा होची हमर पुराना मेथड हमर आमे जते बेले स्कूल रे पढुथुलु सेते बेले स्कूल रे एई विषय करा जाउतला कोन आगो फर्स्ट हमकु सब रूल्स जणे देबे ओके रूल्स सब कहि देबे रूल्स कहिला परे एग्जांपल देबे एग्जांपल देला परे एक्सरसाइज करो बोली कहिबे आ आमे एक्सरसाइज करूतिले बहुत समय रे घोषबा पई मध्य कहूतिले याकू काली घोषी के आसीबो तो आपण माने सुनिथिबे बात एई सब हमर टीचर माने आम सहित भी करिसंदी तो सेटा को कहा होची ट्रेडिशनल मेथड किंतु दिस मेथड इज नॉट एज इफेक्टिव एज इट एई मेथडटा सेति की इफेक्टिव नुहे बोली कहा जाउची जोटा कि बहुत गुडे पिलां को स्टडी कला परे हेटा जाना पडुची एटा बहुत बोरिंग मेथड ओके दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल मेथड एबे हमें जिबा द इनफॉर्मल मेथड ऊपर इनफॉर्मल मेथड कोन दिस मेथड इम्प्लाइज टीचिंग ऑफ ग्रामर बाय रूल्स बट बाय गिविंग इंपोर्टेंस टू एग्जांपल्स एंड यूसेज एग्जांपल ऊपर बेसी प्रायोरिटी दिया होतला आ तार व्यवहार हमें केमती करबा ता ऊपर प्रायोरिटी दिया जाउतला माने खाली जे दिस मेथड इम्प्लाइज टीचिंग ऑफ ग्रामर बाय रूल्स एटा खाली जे ग्रामर ऊपर फोकस करथला नाही किंतु बाय गिविंग इंपोर्टेंस बेसी इंपोर्टेंस रहउतला एग्जांपल ऊपर आ एग्जांपल रो यूज ऊपर ओके तापर होची कंटीन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग ग्रामर This is done while teaching of textbook or details translation of the textbook is carried on. Grammatical implications are taught simultaneously. Through this method, practical use of grammatical rules are elicited. But sometimes this method becomes time consuming and may divert the attention of the students. Okay? ताहले एई मेथड टारे कोन हुए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हुए जहाँ फल स्टूडेंट मानकर अटेंशन को डाइवर्ट बहुत कर दिए जदि जड़े बेसी एग्जांपल देकी से एग्जांपल रो यूज आड़ को पलैब ताहले कौन हुए धीरे 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 सेठू अलग अलग सब टॉपिक आसीजिवो आ टॉपिक आसिला परे पिला माने डाइवर्ट हो जाती सेठू ठीक अच्छे
तो यहाँ हो जाऊँगी माने बेसी से इनफर्मेशनटा रहे बेसी इनफर्मेशन देकी एग्जाम्पल उपर आहुरी बेसी फोकस करिकी बहुत सेटा को लेंदी कर दियंती तो यहाँ रहा आमर इनफॉर्मल मेथड उपरे तापर होची इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड रे कौन अच्छी थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट्स देमसेल्फ फॉर्मुलेट रूल्स विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एग्जाम्पल रू स्टूडेंट निजे निजे रूल बाहर करे सम स्टेप्स ऑफ दिस मेथड आर एज फॉलोज केमिति गोटे पिलाटे एग्जाम्पल रू रूल बाहर करे तार किछटा स्टेप अछि चलो देखिबा स्टूडेंट्स आर गिवन सम एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर टाइप स्टूडेंट माननकु सिमिलर टाइप रो एग्जाम्पल किछटा दिया जाए स्टूडेंट सी दिस एग्जाम्पल एंड ट्राई टू फाइंड आउट सिमिलरिटीज स्टूडेंट कौन करे से एग्जाम्पल को देखे आउ सेठू सिमिलरिटीज फाइंड आउट करे by analyzing or observing these examples से example को से analyze करे और observe करे और से to find out करे similarities students are asked to draw some conclusion student मानन को कहा जाए तुम माने किछि conclusion यार बाहर करो then the teacher will give the rules and give new examples and ask her pupils to verify the rules then the teacher will give the ता परे कोन हुए टीचर टी सेमानकु रूलटा दिए एंड गिव न्यू एग्जाम्पल आउ सेमानकु किछि नुआ एग्जाम्पल दिए एंड आस्क देम टू वेरीफाई द रूल्स आउ सेमानकु किछिटा नुआ एग्जाम्पल देला परे टीचर टी कोन कहे रूल सहित ताकु वेरीफाई करो सेटा सेइथिरे कोन ठीक होउछि कि नाही सेही हिसाब रे होउछि कि नाही ठीक अछि तो दिस मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर प्रूव्स वेरी माने एठी कोन रहिला एटारे स्ट्रेटजी रहिला कौन कराजिबो केमिति कराजिबो तो स्ट्रेटेजी रे गोटे जिनसटा कले गोटे जिनसटा बेसी इफेक्टिव हुए गोटे सक्सेसफुल हुए आ इनफॉर्मल मेथड रे कोन हैला एग्जांपल देकी सेइथिरे बहुत लेंदी हे गला सेही एग्जांपल रे एग्जांपल आहुरी देकी ता ऊपर बेसी इन्फॉर्मेशन कहबा को लागिले से जिनसटा कोन हुए जेमिति की किछि न बुझी सुझी गोटे करबा माने आमे गोटे टॉपिक को जाइथिले से टॉपिक रो आमे कुआडे पळै जिबाटा माने पिलांकर अटेंशन याड साइड हे जिवो किछि स्ट्रेटजी नाही इनफॉर्मल मेथड रे तुम खाली इन्फॉर्मेशन दउथबो सेटा इनफॉर्मल मेथड रे माने सब बेले सेमति होएनी बहुत टाइम रे तांकर रिसर्च स्टडी रू से माने एटा पाइचंती कि सेमती सिचुएशन हे जाए कि जतले तमरो स्ट्रेटजी ही अछि तुमको सेही रिलेटेड ही एग्जांपल दबार अछि सेही रिलेटेड रो एग्जांपल रो पिला को रूल काढिबार अछि आ सेही रूल जो नुवा रूल आसला ताकू गोटे टीचर रूल को कहिबो रूल कहि साला परे पुनी आ किछटा नुवा एग्जांपल दबो सेही रिलेटेड तो पिला ताकू कोन करिवो जानि परिवो एईटा तार रूल आ एईटा तार एग्जांपल ओके एटा हला इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड तार आउ किछटा पॉइंट अछि दिस मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर प्रूव्स वेरी सक्सेसफुल and advantageous as it becomes practical real and scientific it follows all the maxims माने all rule को ओके of teaching and students are not forced to cram the rules this method also stimulates the power of thinking and reasoning जते बेले हम गोटे एग्जांपल पिला को दोचे आ से एग्जांपल रो से किछिटा जिंस फाइंड आउट करूची माने सेते बेले सेठी तार थिंकिंग पावर लगौची तार रीजनिंग पावर लगौची ता द्वारा तार माइंड डेवलप होची ठीक अछि तार सेई गोटे जिंस को एनालिसिस करिवार कैपेसिटीटा तार बढ़ुची ता द्वारा पिलांकर डेवलपमेंट देखा जाउची ओके ए शॉर्ट कमिंग ऑफ दिस मेथड इज दैट it can be applied only to young learners moreover this method is not complete in itself because sometimes students are unable to correlate examples with the topic हाँ एटा तार डिमेरिट सबुथिर किछटा मेरिट अछि किछटा डिमेरिट अछि तो ए इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड रो एटा होछि डिमेरिट कि ए मेथडटा बहुत भलो जदी पिला ताको जानि परला जदी पिला जानि न पारला ताल तो से एग्जांपल ले सेठी ही ठाकी जीवो से एग्जांपल को रिलेट ही करि परिबो नै ठीक अछि तो एटा होछि तार disadvantages okay then next method hochi incidental method kono this method is also known as correlated or reference method of teaching this method helps students to correlate grammar with other related logical structures students gain a practical knowledge of grammatical rules some disadvantages of this method are that it interferes with normal teaching productive learning is less and sometimes creating or forming an incident related to a topic may be difficult for the teacher कौन कहला some disadvantages of this method ता माने एठी सबुथिर किछटा एडवांटेजेस देइची तापरे डिसएडवांटेजेस भी देइची तो incidental method रो डिसएडवांटेजेस होची that it interferes with normal teaching एटा हमर नॉर्मल टीचिंग सहित किछटा तार सामंजस्य रहउची प्रोडक्टिव लर्निंग इज लेस एटारे एते प्रोडक्टिव लर्निंग हुएनी एंड समटाइम्स क्रिएटिंग और फॉर्मिंग एन इंसिडेंट रिलेटेड टू ए टॉपिक मे बी डिफिकल्ट फॉर द टीचर गोटे इंसिडेंट रिलेटेड टॉपिक रही जाए जोटा कि टीचर पाई डिफिकल्ट हुए इंसिडेंटल मेथड रे ठीक अछि
दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर तापर आम नेक्स्ट जीवा द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन स्किल रो डेवलपमेंट रे ग्रामर रो इम्पोर्टेंस कौन ग्रामर हेल्प्स इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ग्रामर आम शिखा द्वारा प्रोनाउंसिएशन आमर करेक्ट हुए विथ गुड ग्रामर स्पोकन और रिटेन वर्ड्स गेन देयर मीनिंग एंड वैल्यूज जदि आम ग्रामर को बहुत भल भाव शिखीचे आउ शिखीचे मतलब कही पारुचे और लिखि पारुचे वर्ड्स गेन देयर मीनिंग एंड वैल्यूज देन वर्ड्स गेन करे तार मीनिंग आउ वैल्यू को नॉलेज ऑफ ग्रामर इम्प्रूव स्किल ऑफ एक्सप्रेशन आमर जिते नॉलेज थिबो ग्रामर उपरे सेटा इम्प्रूव करिवो आमर स्किल ऑफ एक्सप्रेशन आमे सेते भलो एक्सप्रेशन देकी विथ कॉन्फिडेंस रो सहित आमे आमर कम्युनिकेशन करि परिबा ग्रामर इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एक्यूरेसी ग्रामर जदि आमर ग्रामर ऊपर जदि आमर कमांड अछि ग्रामर जदि आमर बहुत बढ़िया होची देन एटा हमको सहाय्य करे इन इंक्रीजिंग एक्यूरेसी आमर एक्यूरेसी पॉइंट भी बहुत बढ़िया हुए आमर भूल एतिकी हुए नहीं ग्रामर रूल्स कैन ऑल्सो हेल्प लर्नर्स टू डेवलप ए हैबिट ऑफ थिंकिंग लॉजिकली एंड क्लियरली ठीक अच्छे देन ग्रामर ऑल्सो हेल्प्स इन एक्वायरिंग फ्लुएंसी इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज ग्रामर आमको हेल्प करे एक्वायर करिबारे फ्लुएंसी आमर कोनोसी गोटे जदि आम ग्रामर स्ट्रंग अच्छे ताहले से लैंग्वेज उपरे आमर फ्लुएंसी आसे पर्टिकुलर लैंग्वेज उपरे ठीक अच्छे द पर्सन ऑल्सो लर्न्स हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस आइडियाज in their mind without difficulty the person also learns से person टी also learn करे how to organize केमिति से organize करिवो and express करिवो idea को in their mind ता निज mind रे without difficulty बिना difficulty रो सहित ठीक अछि this is all about the importance of grammar in a development of a communication skill then next time जिबा the importance of grammar in development of a writing skill एटा गला communication writing skill रे हमरो grammar रो importance कोन रहिछि से विषय रे देखिबा the learner learns to write with correct punctuations and correct language and spellings कौन कहला द लर्नर्स लर्न जदि आम ग्रामर शिखुचे ता द्वारा गोटे लर्नरटे लर्न करुची टू राइट लेखिबाकू विथ करेक्ट पंचुएशन सहित एंड करेक्ट लैंग्वेज एंड स्पेलिंग विथ करेक्ट लैंग्वेज भी तार करेक्ट रहिबो और तार स्पेलिंग भी करेक्ट रहिबो जदि जने ग्रामर बहुत भल भाव में शिखुची देन नेक्स्ट पॉइंट होची विथ द नॉलेज ऑफ ग्रामर ग्रामर जदि नॉलेज आम सहित अच्छी पार्ट्स ऑफ स्पीच एमंगेस्ट अदर्स द स्टूडेंट डेवलप्स एन इफेक्टिव राइटिंग स्टाइल तार राइटिंग स्टाइल भी बहुत इफेक्टिव रहिबो तापरे होची एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स आम निजर फीलिंग्स को आम एक्सप्रेस बहुत भल भाव में करि परिबा इमोशंस फ्रस्ट्रेशन इन एन इम्प्रेसिव मैनर आम बहुत भल भाव में इम्प्रेसिव मैनर सहित ताको एक्सप्रेस करि परिबा इज पॉसिबल ओनली विथ द हेल्प ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स जदि हमको ग्रामेटिकल रूल्स जना अच्छी जमीती आम कहूचे आलंकारिक भाषा कहवा आलंकारिक भाषा लेखिबा ये सब जिनस जदि आम ग्रामर रे स्ट्रंग अच्छे ताहले ही आम सेमिति लेखिपारिबा ठीक अच्छे ग्रामेटिक रूल्स सिंटैक्स वोकाबुलरी एमंगेस्ट अदर दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3 जोटा कि रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज ठीक अच्छे ये चैप्टरटी आमर सरीगला ये चैप्टरटी बहुत सुंदर चैप्टरटी बहुत भल भाव में बुझेली स्पीड टिके बुझेली किंतु आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भल भाव में बुझीपारे कहीं ना यार जो इंग्लिश सेंटेंस मान अच्छी बहुत सरल और सुंदर सेंटेंस मान अच्छी जोटा कि इजिली बुझी होची तो आपण मैंने बुझीपारे आउ मु भी आपको बहुत भल भाव में बुझेची आशा करुच्ची आपन को मोर ये वीडियोटी बहुत भल लगी जदि भल लगी थाए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं जदि किसी कमेंट रे लिखा चाहूँगी भी लिखिपारे जदि आउ कि कौन मु पढ़ेबी जदि आप चाहूँगी ताहले आपने मते कमेंट रे जणै पारिबे कि मैडम आउ कौन पढ़ातु मु पढ़ेबी मु आपण मानक पई ही मोर ये प्रयास ए प्रयास करि रहिबी आपण मानकर भल पाइबा एहीपरि दौथांतु एहीपरि थाउ आउ आपण मानकर कौन दरकार कौन आउ मु नुआ पढ़ेले आउ कौन कौन ऊपर फोकस कले क्वेश्चन करेबी कि आउ कौन कौन प्रीवियस ईयर पेपर करेबी कौन चाहूँगी ता ऊपर आपण माने कमेंट्स रे आपणक मंतव्य दे पारिबे ठीक अछि देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे सेथि पई एबे पई बाय।